ठीक है, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाइड्रोक्लोरोथियाज़ाइड टैबलेट का यूज़ क्यों किया जाता है और वो अपना काम कैसे करती है। तो इस हाइड्रोक्लोरोथियाज़ाइड जो होती है वो डायबिटिक्स क्लास की ड्रग होती है जो कि यूरिन के फॉर्मेशन एंड उसके एक्सक्रीशन को प्रमोट करती है। हाइड्रोक्लोरोथियाज़ाइड का यूज़ हम बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर, एडेमा, किडनी डिसीज, लीवर डिसीज एंड पल्मोनरी एडेमा एंड ग्लूकोमा के लिए भी करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम जो होता है वो किडनी का होता है और किडनी में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, जो कि मेनली ब्लड की प्यूरिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो गाइस ब्लड प्यूरिफिकेशन में बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है फिल्ट्रेशन, सेकंड होता है रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड होता है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो गाइस इसके सेकंड स्टेप रीअब्जॉर्प्शन में हमारे जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती है उसमें एक सोडियम एंड क्लोराइड जो होता है को ट्रांसपोर्टर पाया जाता है, जिसके कारण हमारे जो सोडियम एंड क्लोराइड आयन जो रहते हैं वो हमारे यूरिनरी लूमेन से ब्लड वेसल्स में जो है वो रीअब्जॉर्ब होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जो है वो हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसकी टोनिसिटी भी अफेक्ट होगी और वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर वो हाइपरटोनिक हो जाएगा तो हमारी जो बॉडी की जो सेल्स रहती हैं वो वाटर को लॉस करती है और श्रिंक हो जाती है, जिसके कारण हमारी जो ब्लड वेसल्स रहती है उसमें ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इस तीसरे नंबर के डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ब्लड का वॉल्यूम अगर यहाँ पे बढ़ गया है तो वो उस ब्लड वेसल्स के वॉल पे प्रेशर लगाता है, जिसके कारण जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाती है। लेकिन गाइस कभी कभी क्या होता है कि जो प्रेशर जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण जो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल होती है उसमें एक बैरियर लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलियल ग्लाइकोकैलिक्स। तो वो जो होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसके कारण वहाँ से लीकेज होने लगता है। तो यहाँ से फ्लूइड एंड जो प्लाज्मा प्रोटीन्स रहती है और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर जैसे कि इंटरल्यूकिन, साइटोकाइनिन, मैक्रोफेजेस रहते हैं वो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में एंड ऑर्गन्स में वो डिफ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण एडेमा कॉज होता है। तो यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोक्लोरोथियाज़ाइड रहती है वो इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में इस सोडियम एंड क्लोराइड जो को ट्रांसपोर्टर रहती है उसको ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण यहाँ पे सोडियम एंड क्लोराइड आयन जो होता है हमारी जो ब्लड वेसल्स रहती है उसमें रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो आसानी से हमारे यूरिन के थ्रू जो सोडियम एंड क्लोरीन एंड जो वाटर रहते हैं वो एक्सक्रेट हो जाते हैं और जो हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है और इसी तरह से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। तो गाइस ये था काफ़ी आसान सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरोथियाज़ाइड। तो गाइस आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।